Hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the Lord Jesus. Amen, hallelujah. Praise the Lord everyone. सबको जय मसीह की। मेरा नाम अपोस्टल आमोलाडे है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने मौका दिया। और थैंक यू जीसस, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जेहोवा मिनिस्ट्रीज यूके इस फेसबुक चैनल पर लाइव आने का मौका दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। यू नो, हर एक चीज परमेश्वर की योजना के अनुसार होती है। एवरी मीटिंग एंड every meeting is made by heaven, amen। हर एक मीटिंग, हर एक चीज जो पृथ्वी पर उसके परमेश्वर के बेटे और बेटियां करते हैं स्वर्गीय होती है। ये स्वर्ग के द्वारा रची जाती है। हालेलुया। सो खुदावंद का मैं धन्यवाद करता हूं। जब मैं इस पेज के ऊपर आया तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि तुझे इसके ऊपर लाइव जाना है। सो मैंने परमेश्वर के दास बिशप जी को मैंने मैसेज किया कि आई वांट टू ज्वाइन, आई वांट टू कम टू पेज टू प्रीच द वर्ड। और ही इज अ वेरी अनॉइंटेड एंड हम्बल मैन ऑफ गॉड। उन्होंने मुझे ये मौका दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की आज बहुत ही बड़ी योजना है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा यहाँ आना, यहाँ लाइव आना और आपके साथ बातचीत करना ये खुदावंद की ओर से। और जितने लोग इस वक्त इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जितने लोग आज इस मीटिंग को, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूने जा रहा है, उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। आप जिस किसी परिस्थिति में हो, मैंने कहा परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आप जितने भी लोग इस वक्त जुड़े हैं, प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। प्रेज गॉड। जितना हो सके उतना इस पेज को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को शेयर करें। उन्हें बताएं कि हम लाइव हैं और परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा वचनों के द्वारा, उनके लाइफ को छुएगा, उन्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो खुदाबंद आपको ब्लेस करे। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। लाबा साखा राबा बाबा। आइए आइए आइए, अपने तेल को, आत्मिक तेल को बढ़ाए। अपने कुप्पियों में तेल भरे आज प्रार्थना के द्वारा। लाबा साखा राबा बाबा शामा राखान देले बेजाखराहम दाला बाबा। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। जितने भी लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं देश के हर कोने से, परमेश्वर अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, हर एक भारत देश से, हर एक जगह से, जहां जहां से लोग जुड़ रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तू उन्हें छूने जा रहा है। परमेश्वर वचन कहता है तू अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता है। परमेश्वर आज तू वचन को भेजकर अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है। जितने भी लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं परमेश्वर, तो अपने वचन को भेज कर इन्हें छुड़ाने जा रहा है यीशु के नाम में। ये बड़ी बरकत को देखने वाले आने वाले दिनों में जीसस ने, बड़े छुटकारे को देखने वाले यीशु के नाम में। पिता, जैसे ही तेरा वचन आज इनमें बोला जाए, मैं प्रार्थना करता हूं एक अच्छी भूमि में जैसा फल लाता है, एक अच्छी भूमि जैसे 60 गुना 100 गुना फल लाती, वैसे ही ये यीशु के नाम में फल लाए, वैसे यीशु के नाम में ये फल लाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा हर एक जन को छूए और ब्लेस करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और सब जन ने कहा आमेन, सब जन ने कहा आमेन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो खुदावंद का धन्यवाद हो। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग, कंटिन्यू देखते रहे, कंटिन्यू आज का वचन सुने जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला है आपके लिए। आप कहां से भी देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, जस्ट बैठ जाओ अपनी जगह के ऊपर और आज पवित्र आत्मा आपकी स्थिति को बदलने जा रहा है यीशु के नाम में।
ओह हालेलुया, मैं स्पिरिट में महसूस कर पा रहा हूँ पवित्र आत्मा आपकी स्थिति को बदलने जा रहा है। हालेलुया, आप देखोगे, आप बोलोगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आप सभी को और मुझे मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसके वचनों को सुन पाए, उसके वचनों को जानने पाए। प्रेज़ गॉड। कितने लोग आज जानते हैं कि हम अंत के दिनों में चल रहे हैं? प्रेज़ गॉड। हम किन दिनों में हैं आज? हम अंत के दिनों में हैं। हम अंत के दिनों में आज कार्य कर रहे हैं। जितने भी मसीह भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, ध्यान सुना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें जगत से चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे जगत से चुनकर अलग किया है, ताकि हम किसके गुण प्रकट करें? जगत के नहीं, परंतु परमेश्वर के गुण प्रकट करें। हालेलुया। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आप समझ रहे हो आई थिंक मैं क्या बोलना चाहता हूं आपसे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल्स को खोलेंगे सब जन, अपनी बाइबल को खोलो। थैंक यू जीसस। ओ भला परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमेन, बोलो आमेन। मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियरली? मेरी आवाज सबको क्लियरली आ रही है? प्लीज आपके कमेंट्स बहुत प्यारे हैं तो उन्हें करते रहिए। आमेन, प्रेज़ गॉड। नाउ हम एक वचन के पास जाएंगे, एक वचन के पास हम जाएंगे। मत्ती उसका 20 अध्याय, मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन। सब जन मेरे साथ बोलेंगे, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18। आप हो मेरे साथ? मत्ती उसका 21 अध्याय उसका 18 वचन से हम पढ़ेंगे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तब उसे भूख लगी। क्या लगी? उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसे उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। क्या लिखा है? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, और मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। आमेन। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। बाइबल यहां पर यीशु मसीह को दर्शा रही है कि यीशु मसीह एक जगह पर भोर को उठकर कहां गया? एक गांव में जा रहा था। प्रेज़ गॉड। नगर से लौट रहा था और यीशु मसीह को क्या लगी? हाँ, भूख लगी। बोलो भूख लगी। और जब यीशु मसीह को भूख लगी, वो कहां गया? एक अंजीर के पेड़ के पास गया। और जब अंजीर के पेड़ के पास जाकर देख रहा है कि अंजीर के पेड़ बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। हालेलुया। बाहर से बहुत उसके ऊपर पत्ते हैं, अच्छा हरा भरा है, लेकिन जैसे उसमें जाकर क्या ढूंढने लगा? वो फल ढूंढने लगा। उसे फल नहीं दिख रहे थे। प्रेज़ गॉड। उसमें क्या नहीं दिख रहे थे? फल दिख रहे थे, फल नहीं दिख रहे थे। आपको नहीं लगता आज हम जब प्रभु में चल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हें, मेरा पिता तुम्हें देगा।
लेकिन कब? जब तुम मुझ में रहोगे और मैं तुम में रहूंगा। आपको पता है ये पेड़ किसको दर्शा रहा है? ये पेड़ उन व्यक्तियों को दर्शा रहा है जो आज प्रभु में हैं, चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन को अपने अंदर काम नहीं करने देते। आशीष वाले वचन तो ले लेते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढे तो तुम पाओगे, वचन के आशीष वचन हम ले लेते हैं बहुत जल्दी। प्रभु ये चाहिए, प्रभु वो चाहिए, ये सारे ले लेते हैं जल्दी, लेकिन जब काम करने का समय आता है हम पीछे। प्रेज़ गॉड। हमारा फेसबुक अगर खोला जाए तो हमारा फेसबुक के ऊपर आज प्रभु का वचन नहीं है। आज हमारे फेसबुक के ऊपर क्या है? दुनियावी चीजें, ये सॉन्ग, वो सॉन्ग, ये चीजें। मेरे प्रियो, ये चीजें हमें फल देंगी क्या? ये हमें ब्लेस कर रही है क्या? या हमारे परिवार में कोई आशीष ला रही है क्या? नहीं। हालेलुया। एक वचन आपको पता है ना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य का क्या करेगा? तुम्हें, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इट मीन्स आपको क्या चाहिए? आपको सत्य चाहिए जो आपको क्या करता है? स्वतंत्र करता है। नाउ अभी जितने मुझे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे कह रहा है, सत्य जब तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सा सत्य? बाइबल में जो वचन लिखा है, इसे तुम जानोगे, इसे तुम अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, इसे अपने लाइफ में डालोगे, इसे फॉलो करोगे, ये तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। कम ऑन, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। लेकिन आज लोग सत्य जानते हैं, हाँ हम यीशु मसीह को जानते हैं पास्टर जी, लेकिन यीशु मसीह को जानना ही काफी है क्या? नहीं 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 नहीं। बाइबल कहती है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज 90% क्रिश्चियन लोगों की प्रेयर लाइफ जीरो है। हम प्रेयर क्या करते पता है? हम सुबह जब उठते हैं, हम दीवार के ऊपर एक वचन लिखा हुआ होता है, उस वचन को उठाते हैं, हाँ यहोवा तेरा रक्षक तुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। बस पढ़ लिया एक वचन, तुरंत घुटनों पर, हे खुदावंद आज के दिन को ब्लेस करना, मेरा जाना आना ब्लेस हो यीशु के नाम में, आमीन। वो ठीक है, आप मॉर्निंग में चले गए, आप जॉब के ऊपर चले गए, जॉब पूरा दिन मोबाइल में, कोई वचन नहीं, कोई यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के कोई मैसेजेस नहीं सुनना, पूरा दिन क्या करना? दुनियावी वीडियोस, दुनियावी चैट्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सारे चक्कर में हम पड़े हुए। और शाम को जब हम वापस आते हैं, तुरंत खाना दो भाई, खाना खा लिया, तुरंत टीवी देख ली, सास बहू सीरियल देख लिया या मूवीज देख ली, कुछ देख लिया, तुरंत गए, धन्यवाद खुदावंद आज के दिन के लिए, आमीन, सो गए। क्या आपको लगता है जब शैतान परीक्षा करने के लिए आपके पास आएगा, आपके पास कोई हथियार है उसे हराने के लिए? आपके पास कोई वचन है उसे हराने के लिए? बाइबल ये बताती है जो ये अंजीर का पेड़ था ना, इसका सीजन नहीं था। क्या नहीं था? इसका समय नहीं था फल देने का। फिर यीशु मसीह को गलती हो गई क्या भाई साहब, कि यीशु मसीह गलत सीजन में जा रहा है उस पेड़ के पास और जाकर उसे क्या बोल रहा है कि तू तेरे अंदर फल नहीं, तो मुझे मैं क्या करता हूं, मैं तुझे श्रापित करता हूं, आज से कोई तेरा फल नहीं खाएगा। प्रभु इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु तू निर्दयी क्यों हो रहा है? इसकी गलती थोड़ी है, यहां पर इसकी गलती नहीं है। हालेलुया। इस पेड़ की गलती, हाँ क्योंकि इसका समय नहीं है। कितने आमीन बोल रहे हैं? हालेलुया। इस पेड़ की गलती नहीं है, प्रभु तो इसे क्यों शापित कर रहा है? नो 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 नो। जीसस ने बाइबल में हर जगह पर जो कुछ किया उसके पीछे क्या था? उसके एक पीछे कारण था। बाइबल में पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, समय असमय, हे मेरे पुत्र, समय असमय तैयार रहना प्रभु की सेवा करने के लिए।
बाइबल कहती है आपको एक सैनिक के समान समय असमय तैयार रहना है। आमेन। हाँ, समय असमय आपको तैयार रहना है, क्योंकि शैतान, याद रखना, एक स्पिरिट बीइंग है। वो कभी सोता नहीं, कभी उसको नींद नहीं आती। जो लूसीफर है वो एक स्वर्गदूत है, वो कभी सोता नहीं, वो हमेशा जागते रहता है। प्रेज़ गॉड। हमेशा क्या करता है? वो जागते रहता है, और वो हमेशा देखता है किसे फाड़े और किसे खाए। थैंक यू जीसस। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आज का वचन अगर आपने पूरा सुन लिया और इसे फॉलो कर लिया, यीशु के नाम में आप बड़ा फल लाओगे। आप वो पेड़ होंगे यीशु के नाम में जो फलदायी होगा। वो व्यक्ति बनोगे आप यीशु के नाम में, जो अपने घराने का उद्धार करेगा, जो यीशु मसीह के लिए ज्योति बनकर चमकेगा सारी दुनिया में यीशु के नाम में। जब लोग आपको देखेंगे, आपको धन्य कहेंगे और कहेंगे मुझे ऐसा बनना है यीशु के नाम। हालेलुया। तो प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम यह है कि याद रखना, ये पेड़ हम मसीह लोगों को दर्शाता है। हमें समय असमय तैयार रहना है। हमें नहीं पता यीशु मसीह कब आएगा। हाँ, हमें नहीं पता प्रभु का आगमन कब होगा, जीसस क्राइस्ट कब आने वाले। इसलिए बाइबल में लिखा है 10 कुंवारियों के विषय में, 5 मूर्ख और 5 सियानी। 10 सो गई, लेकिन 5 के पास क्या था? एक्स्ट्रा तेल था, और 5 के पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको आ रहा है, कुछ जा रहा है स्पिरिट में? 5 ने क्या किया? 5 ने तेल एक्स्ट्रा लिया और 5 ने तेल नहीं लिया। माय डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको तैयार रहना है। आप ऐसा करते हो क्या? मुझे बताओ कि सुबह उठ गए हो, अब क्या करता हूं? खाना बनाता हूं, और खाना बना के आप दूसरे दिन का भी खाना बना के रखते हो क्या? रात को उठकर दूसरे दिन का भी, जैसे ये आज का दिन है, आज सैटरडे, आज संडे के लिए भी आज ही खाना बना के रखते हो क्या? क्यों नहीं रखते? क्योंकि आपको पता है कि कल का खाना कल ही बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा, नहीं तो आज ही बना के रखूंगा, खराब हो जाएगा, है ना? क्यों करते हो आप ऐसा? क्योंकि हर दिन की रोटी हर दिन खानी अच्छी है, नहीं तो आप बीमार गिर जाओगे। वैसे ही आज प्रार्थना कर ली, आज वचन पढ़ लिया, हाँ, आज चर्च, कल एक संडे चर्च चलेंगे, अगले संडे देख लेंगे, अगले संडे नहीं, अगले संडे काम, उसके अगले संडे चले। नो, आपको हर दिन प्रेयर करनी है, हर दिन वचन, हर दिन प्रेयर, हर दिन वचन के पीछे चलना। इसलिए वचन कहता है, हे मेरे पिता, हमें रोज की रोटी दे, हमारी रोज की रोटी हमें दे। कितना पावरफुल वचन है, देखो। वचन कहता है हर दिन की रोटी हर दिन हमें दे प्रभु। थैंक यू जीसस। आपको समझना है इसके पीछे, ये खाने के विषय प्रभु नहीं बोल रहा है, प्रभु कह रहा है आत्मिक रोटी के विषय में परमेश्वर कह रहा है। हर दिन प्रेयर। आज की प्रेयर कल काम नहीं करेगी, आज का अभिषेक कल काम नहीं करेगा, कल के अभिषेक के लिए आपको कल उठ के प्रेयर करनी पड़ेगी। रोज नया तेल भरते जाओ, एक्स्ट्रा भरते जाओ। ओ लॉर्ड, माजा खारा बायांदालाबा, आपको हर दिन के लिए अलग, रोज आपको अभिषेक चाहिए, रोज अभिषेक से भरना है, रोज फायर से भरना है, रोज प्रेयर में बढ़ना है। आप अगर रेडी रहोगे, आपके फल कभी कच्चे नहीं रहेंगे, आप कभी फल रहित पेड़ नहीं रहोगे। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप कभी भी फल रहित पेड़ नहीं बनोगे यीशु के नाम। आज अगर यीशु मसीह जैसे इस अंजीर के पेड़ के पास आया, क्या आज अगर यीशु मसीह आपके पास आया और आपके अंदर झांका, क्या आपके अंदर उसे फल मिलेंगे? मेरे भाई, मेरी बहन,
फल क्या है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना, अपने अंगों को, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करता, और जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता। कौन सा फल प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर देख रहा है? आपके अंदर क्या फल देख रहा है? आपके अंदर फल देख रहा है आत्माओं का फल, सुसमाचार सुनाने का फल, सुसमाचार सुनाने की आग, वो आपके अंदर देख रहा है। मैं आपको मेरी गवाही शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूं, महाराष्ट्र फैमिली, मराठी फैमिली, जबरदस्त कट्टर लोग। हैदराबाद में मेरे पिताजी और हम सब लोग वहां काम करने गए। वहां पर जाने के बाद मेरी एक छोटी बहन थी, उसके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, उसके हाथ पैर छोटे हो गए। और मैंने अपने मैं प्रेयर करने लगा गॉड से, परमेश्वर से, अपने देवी देवताओं से कि हे परमेश्वर, अगर तू मेरी बहन को बचा लेगा, मैं ये बन जाऊंगा, क्या बोलते हैं अपना, मैं तेरा मुरीद बन जाऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरी बहन को बचा ले। दिन रात बैठ जाना उनके सामने। और बहन इतनी उनकी, हम बाबाओं के पास गए, उसके कान में बालियां डाली, ऐसे ऐसी जगहों पर हम गए थे जहां पर हमें कहा गया कि पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरी बहन को हम ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं गिरा। रोज प्रतिदिन वो बीमार होती गई, उसका शरीर एक बंदर के समान एकदम सिकुड़ गया, उसकी आंखें अंदर चली गई। और मैं अपने देवी देवता से कहता था, हे मेरे परमेश्वर, मेरी बहन को बचा ले, अगर तू बचा लेगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बहुत यंग था, 9-10 साल का हूंगा। रोता रहा। एक दिन मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल में लेकर गए। मैं रात भर बैठा रहा, जिन्हें मैं परमेश्वर कहता था उनके सामने रोता रहा, बिलक बिलक कर रोता रहा, मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन मरनी नहीं चाहिए। रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। मेरे माँ बाप घर पे आए दूसरे दिन, मुझे कुछ नहीं बताया। 2 दिन के बाद मेरी बहन को उसको जाकर दफन करके आ गए वो लोग। मुझे नहीं बताया गया क्यों, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था, मेरी बहन से। वो मर गई, नहीं बची। मेरे प्रियो, जब मुझे पता चला, मेरी माँ ने मुझे बताया कि अमोल, तेरी बहन नहीं रही। आपको पता है, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, मेरा मन फट गया था, मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। मेडिकल साइंस में से कहते हैं कि मन सूख जा रहा। मेरा मन पूरा सूख गया था, मेरा दिल पूरा सूख गया था। मैं ब्लैकआउट हो गया था, मैं बात नहीं कर रहा था। तुरंत जब मैं होश में आया थोड़ा, मैंने पूरे सारी चीजें जो भी मेरे घर में थी उठाई और मैंने फेंक दी। मैंने कहा, कोई परमेश्वर नहीं, कोई जिंदा परमेश्वर नहीं, मेरे बहन को किसी ने नहीं बचाया, जगत में कोई परमेश्वर नहीं। मैं रोने लगा, दिन रात रोने लगा। उसकी वजह से नशे के आदि चला गया, पाप में चला गया। मैं एक अच्छा डांसर था, डांस करता था मैं। वहां से हम मुंबई आ गए, मुंबई शिफ्ट हो गए। जो बीमारी मेरे बहन को हुई थी, वही बीमारी मेरी माँ को हो गई, वही जादू टोना, वही प्रॉब्लम। और हमें पता नहीं था जादू टोना हमारे ऊपर किया गया है या क्या। मेरी माँ के सेम मेरी बहन जैसे मेरी बहन की हालत हो गई थी, उसके हाथ पैर छोटे हो गए थे, वैसे ही मेरी माँ के भी हाथ पैर छोटे हो गए। पूरी तरीके से वो बीमार हो गई। वो हमें पहचान नहीं पाती थी, उसके बदन के ऊपर कपड़े नहीं बैठते थे, उसके ऊपर हम शॉल डाल देते थे, पूरे कपड़े नहीं आते थे मेरी माँ को। और मैं रोना उसे देखकर, मैं बोलता था क्या करूं मैं, क्या करूं। मैं नास्तिक हो गया था, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता था उस वक्त, मैं नास्तिक हो गया था मेरे प्रिय।
और उस वक्त आपको मैं बोलना चाहूंगा, मैंने निर्णय लिया एक दिन उठकर, मैंने कहा, सुबह उठकर मैंने आकाश की ओर देखकर कहा, अगर कोई परमेश्वर है, मैंने कहा अगर कोई परमेश्वर है, मैं तो किसी परमेश्वर को नहीं मानता हूं, लेकिन अगर तू जो सृष्टि जिसने बनाई है, जिसने आकाश पृथ्वी मनुष्य मुझे बनाया है, अगर ऐसा कोई परमेश्वर है तो वो मुझसे आज बातें करे, मेरी मां को बचाए या मुझे कोई चमत्कार दिखाए, नहीं तो आज मैं अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। मुंबई में डोंबिवली में मैं रहता था, लोकल ट्रेन वहां पर चलती है मुंबई में। मैंने कहा 5:30 बजे तक अगर मुझे कोई उत्तर नहीं आया तो मैं जाकर लोकल ट्रेन के नीचे 5:30 बजे जाकर मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं मेरी मम्मी की तरफ देखकर रोने लगा और मेरी माँ को आखिरी बार आंख भरकर मैं देख रहा था। मुझे लगा कोई परमेश्वर नहीं, अब मेरी माँ अगर मर जाए तो मैं जीकर क्या करूंगा। या मैं देख रहा हूं आत्मा में मेरी गवाही बहुतों को आज छू रही है, जो निराशा में है, जो दुख में है, जो कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या करूं, मेरा जीवन में बहुत दुख में हूं। प्रभु ये गवाही आपके लिए, मेरे भाई मेरी बहन, ये गवाही तेरे लिए। मैं रोने लगा, मैं अभी टाइम देखने लगा, घड़ी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा अभी 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए, कोई रिप्लाई नहीं, कोई, मैं देख रहा था आसपास कोई तो हलचल हो, कोई तो मुझसे बात करे, कोई आवाज नहीं। मेरी मम्मी की तरफ देख रहा था, शायद उसे कोई चंगा कर दे, कोई ईश्वर उसे चंगा कर दे, कोई आवाज नहीं। एग्जैक्टली 5 बजे मैं तैयारी कर चुका था मेरे मन की, जाकर मैं अभी ट्रेन के सामने जाकर कूदूंगा। एग्जैक्टली 5 बजे, एग्जैक्टली 5 बजे एक भाई, हम ऐसे जगह पर रहते थे जहां पर गुंडे मारने वाले रोज वहां पर मर्डर्स होते थे, ऐसे चौल में हम रहते थे मुंबई में। वहां पर एक अंकल एक झोला लेकर, ऐसे साइड में एक कंधे के ऊपर झोला लेकर, वो जो चौल था जिसमें हम रहते थे, बाइबल बांट रहे थे, नया नियम बांट रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो नया नियम बांट रहे थे, मैं उसे देख रहा था और मेरे मन में था कि मैं क्रिश्चियन लोगों से बहुत नफरत करता था। जहां कहीं प्रेज चलती थी ना, वहां पर मैं जाकर ऐसे पत्थर फेंकता था, उन्हें डिस्टर्ब करता था, बहुत नफरत करता था, क्योंकि मेरे मन में वैसा डाला गया था। और जब मैं उस व्यक्ति को देख रहा था बाइबल बांटते हुए, मैंने कहा ये गोरों का परमेश्वर, ये क्या हमें बचाएगा, ये क्या पागल इंसान है, कोई मारेगा इसे डर नहीं लग रहा है क्या कि कोई इसे मारेगा यहाँ पर। और मैं अंदर बैठकर देख रहा हूं उसे, और वो बाइबल बांटते 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 मेरे घर के पास आया और उसने मेरे हाथ में बाइबल दी और कहा, बेटा यीशु मसीह तुझसे प्रेम करता है, वो तुझसे बातें करेगा, वो तुझे शांति देगा। मैंने कहा क्या? मैं अचानक से हैरान हो गया, क्योंकि मैंने सुबह, किसी को नहीं पता था मैंने ये प्रार्थना की थी, मैंने सुबह कहा था अगर कोई परमेश्वर है तो मुझसे बातें करे। और वो अंकल बाइबल नया नियम मेरे हाथ में देखकर आगे चला गया। मैंने कहा इसे कैसे पता कि मैं परमेश्वर से बात करना चाहता हूं, और कोई यीशु मसीह का नाम नहीं लिया था। मैं बाइबल मैंने ली, उसे जाने दिया, अपने घर के बेड के ऊपर वो बाइबल फेंक दी। आपको पता है, मैं वेट करने लगा, अभी आधा घंटा बाकी था, मैं तैयारी करने लगा निकलने की। आधे घंटे के बाद, 5-10 मिनट के बाद मुझे आवाज आई, हाँ अमोल, तू मुझसे बात करना चाहता था, देख मैं तेरे पास आ गया हूं। मैंने कहा हाँ, मैं देखने लगा यहाँ वहां कहां से आवाज आ रही, कौन बात कर रहा है। दूसरी बार आवाज आई, अमोल, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, जिसकी तू खोज कर रहा है मैं हूं। तीसरी बार आवाज आई, अमोल। मैंने कहा अब मैं डर गया और मुझे मेरे अंदर से आवाज आई कि देखो बाइबल तुझसे बात कर रही है। मैं भागकर बाइबल के पास गया, बाइबल उठाई, घर के बाहर गया, एक बेंच था, उस बेंच पर बैठ गया। मैंने कहा देखो तो सही इस बाइबल में क्या लिखा है। जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, मेरे सामने एक वचन आया। वो वचन कहता था कि वो
यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मैंने जब वो वचन पढ़ा और सारी बाइबल जब मैं पढ़ने लगा, मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने कहा ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो मेरे लिए मर सकता है, ऐसा भी कोई खुदा है। मैंने तो सुना है कि परमेश्वर तो मारते हैं, जो पापी है उनको मारते हैं, लेकिन ये कौन सा परमेश्वर है जो लोगों के पापों के लिए मर रहा है, जो पापियों को क्षमा कर रहा है, जो दया कर रहा है, उनके पापों को क्षमा कर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। मैंने कहा ये कौन परमेश्वर है? मैं रोने लगा, मेरे पाप मेरे सामने आने लगे। मेरे प्रियो, मैंने वो पूरी बाइबल 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दी नया नया। और मैं घर के अंदर आया, मैंने कहा परमेश्वर, मेरे सामने एक वचन आया लाजर के विषय में। एक वचन मुझसे बात करने लगा कि परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा। सोचो 3 घंटे का मैं मसीह था, 3 घंटा हुआ था बाइबल पढ़ के, 3-4 घंटा। मैंने कहा अगर प्रभु यीशु, लाजर तो 4 दिन का मुर्दा था, कम ऑन। मैंने कहा प्रभु लाजर तो 4 दिन का मुर्दा था, मेरी मां तो अभी भी जिंदा है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे मां को तू जिंदा कर। अगर तू जीवित परमेश्वर है, मेरी मां तो अभी जिंदा है, इसे तू क्यों चंगा नहीं कर सकता? तुरंत मैंने मेरी टूटी फूटी प्रार्थना की। मैंने कहा हे प्रभु मेरी मां को चंगा कर, हे यीशु मेरी मां को चंगा कर। जो लातूर में मेरी मां का, जहां पर जिस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था, उस डॉक्टर ने मुझे कहा था 3 दिन के अंदर तुम्हारी मां मरने वाली, इसे खिलाओ पिलाओ। आपको पता है मैं अपने टूटी फूटी प्रार्थना, शुभ संदेश के ऊपर मैं प्रभु के दास को देख रहा था, वो हाथ के ऊपर तेल लेकर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैंने भी अपने हाथ के ऊपर तेल लिया, 1 दिन का विश्वास था। मैं तेल अपने हाथ के ऊपर लिया, मेरी मां के ऊपर, मां के शरीर के ऊपर तेल लगाकर बोलने लगा, हे प्रभु यीशु मेरी मां को चंगा कर, मेरी मां को चंगा कर, मेरी मां मरने ना, मेरी मां को चंगा कर प्रभु, मेरी मां की ये बीमारी जो कुछ भी है प्रभु इसे निकाल दे। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहूंगा विदिन 3 मंथ जो स्त्री 3 दिन जिंदा, 3 दिन की जिसकी गारंटी थी, 3 महीने के बाद जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर्स ने कहा जिस स्त्री को तुमने आज लाया है, जो पहले जिस स्त्री को लाया था वो स्त्री है ही नहीं। इस स्त्री के अंदर कोई बीमारी नहीं है। इस स्त्री के अंदर जो ब्लड खत्म हो चुका था वो ब्लड आ चुका है। इस स्त्री के अंदर जो पानी भर चुका था वो गायब हो चुका है। किस डॉक्टर के पास तुम इसे लेकर गए? मैंने कहा इसे मैं अपने डॉक्टर जीसस के पास लेकर गया था। मेरी मां को यीशु मसीह ने चंगा किया। जोर से बोला आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। डॉक्टर ने कहा ये इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन जीसस के पास ये पॉसिबल है। मेरे प्रियो, मेरी मां जब चंगी हो गई, मैं नशों में था, गलत संगति में था, लड़ाई झगड़ों में था, उन चीजों से खुदावंद ने मुझे निकाला, मेरी मां को चंगा किया। मैंने कहा प्रभु तूने मेरी मां को चंगा किया, मुझे बीमारियों से, गरीबी से, बहुत गरीबी में थे, हमारे पिताजी हमारे पास नहीं थे, खाने की मोहताज थे मेरे प्रियो, मुंबई जैसे शहर में। प्रभु ने मुझे नौकरी दी। उसके बाद परमेश्वर ने मेरी मां को चंगा, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरी मां को नौकरी मिली, मेरे बड़े भाई को नौकरी मिली, मुंबई में हम रहने लगे। तब मैंने कहा प्रभु जैसे तूने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को ब्लेस किया है, अनेक लोग हैं जो आज दुर्दशा में, अनेक लोग हैं जिनको चंगाई चाहिए, अनेक लोग हैं जो निराशा में। प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। अपना जीवन प्रभु को दे दिया, लोगों को अपनी गवाही देता 2020 में लॉकडाउन में, कोरोना के समय में परमेश्वर ने मुझे कहा अमोल उठ, मुंबई को छोड़ और गांव में, अहमदनगर बोल के गांव है महाराष्ट्र में, जहां जहां से भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं उन्हें मैं एक गवाही बताना चाहूंगा। अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु ने मुझे कहा मुंबई छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, सब कुछ छोड़कर मेरी सेवा के लिए जहां मैं भेजता हूं वहां जा। मुंबई छोड़कर मैं अहमदनगर में आया, एक झोपड़ी में हमने रहना स्टार्ट किया। हमारे पास कुछ नहीं था,
परमेश्वर मेरे पास था। उसका एक वायदा था जो अब्राहम से उसने किया था, अपने परिवार, अपने कुटुंबियों को छोड़ और जिस स्थान में मैं तुझे ले जाता हूं वहां जा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। ये वचन मेरे पास प्रभु ने दिया था। शून्य में से हमने शुरुआत की, घर घर गए, कोरोना पेशेंट्स के ऊपर हाथ रखकर दुआ की। कितने कोरोना पेशेंट बच गए, मरने वाले बेड के ऊपर लोग चंगे हो गए। HIV, कैंसर, जादू, हर प्रकार के लोग चंगे होकर चर्च से जाने लगे। ऐसी मैंने सेवा शुरू की, ऐसी प्रभु ने मुझे बुलाहट दी। आज उसका काम हम महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हमारा विश्वास है आने वाले दिनों में बहुत काम परमेश्वर करने वाला है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन इस बीच में जब मैं प्रभु में आया, बहुत सारी चीजें आई। लोगों ने मुझे बहुत ताना दिया, लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं। प्रभु में बना रहा, वचन में बना रहा, प्रार्थना करते रहा, सेवा में बना रहा, खुदावंत के ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा, प्रार्थना में बना रहा। आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आज हम ब्लेस यीशु के नाम में। परमेश्वर जब उस पेड़ के पास गया, उस अंजीर के पेड़ के पास, परमेश्वर क्या डिजायर कर रहा था? एक फल, खाने के लिए फल, लेकिन उसके पास वो फल नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि हमारे जीवन में फल है। परमेश्वर ने हमें लगाया। हम पाप में थे, दुनिया में थे, दुनियादारी चीजों में थे, नशे में थे, गरीबी में थे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, आजाद किया, ब्लेस किया कि हमारे जीवन में आज हमें उद्धार मिल गया, छुटकारा मिल गया, सारी आशीषें मिल गई। आज हम बहुत सारे लोग इस पेड़ के समान बन गए हैं। ऊपर से तो हरे भरे दिख रहे हैं, ऊपर से तो जय मसीह की बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं। कोई प्रार्थना जीवन नहीं है, चर्च में हमारा कोई भाग नहीं है। जिस कलीसिया में हम जाते हैं, उस कलीसिया में कोई सेवा हमने नहीं ली, कोई वॉलेंटियर की सेवा हमने नहीं ली, कोई वर्शिपर की सेवा हमने नहीं ली, सुसमाचार की सेवा हमने नहीं ली। हम बोने की सेवा में हमारा भाग नहीं है। याद रखना, बाइबल कहती है जो फल रहित पेड़ है उसे मैं काट दूंगा। मुझे बताओ, आप अगर एक जहां पर पेड़ मिलते हैं उस जगह पर जाओ, वहां से छोटे छोटे पौधे लेकर आओ, 20-20, 25-25 रुपए में, 5-5, 10 जो भी अमाउंट है लेकर आओ और एक लाइन से लगाओ। आप क्या करोगे? उसे पानी दोगे, उसे खत दोगे। आपकी आशा क्या है उसके ऊपर? कि ये बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद फल देगा, राइट? और सोचो, आपने 10 पेड़ लगाए और 10 में से एक जो पेड़ है, 9 पेड़ों ने बहुत अच्छा फल दिया, एक पेड़ फल ही नहीं दे रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, फल ही नहीं दे रहा है। आप क्या करोगे उस पेड़ को? आप बोलोगे रखो, बहुत अच्छा लग रहा है, शो पीस अच्छा लग रहा है, ऐसे रखोगे आप क्या करोगे? आप बोलोगे ये पेड़ फल तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो जगह है उसे भी व्यर्थ ही उसने पकड़ के रखा है। इससे अच्छा है मैं इस पेड़ को उखाड़ दूंगा और क्या करूंगा, वहां पर दूसरा पेड़ लगाऊंगा जो फल देगा। वो फलदायी पेड़ को ढूंढ रहा है। Praise God। अगर मनुष्य होकर आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर होकर उसे कितना करना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है वो दयावंत प्रभु है। ओह थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है हमारा पिता कौन है? खेत का स्वामी है। और यीशु मसीह कौन है? वो हमारा रखवाला है। उस खेत का कौन है? वो उस खेत का वो देखभाल करने वाला है। हालेलुया। और जब खेत का स्वामी देखता है कि आप फल नहीं दे रहे हो,
तो वो खेत के उस खेत के रखवाले को कहता है कि इस पेड़ को निकाल फेंक दे, क्योंकि ये खुद तो फल नहीं दे रहा है। लेकिन खुद भी क्या नहीं कर रहा है, इस पेड़ इस जगह को पकड़े, इसे निकाल कर फेंक दे, ताकि मैं यहाँ पर दूसरा पेड़ लगा सकूं जो उसे वहां पर फल दे सके। लेकिन आपका और मेरा प्रभु क्या बोलता है पता है? वो कहता है, हे स्वामी रुक जा, हे पिता रुक जा, और 1 साल मुझे दे, ओ जीसस, और 1 साल मुझे दे, ताकि मैं इसे पानी दे सकूं, इसे खत दे सकूं, इसे छांट सकूं। और मेरा विश्वास है अगले साल ये बहुत बड़ा फल देगा, ये बहुत सारे फल लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे सहकर्मी हो, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ, तुम जगत में ज्योति और नमक के समान चमको, नमक के समान स्वाद लाओ और ज्योति के समान चमको। अगर नमक ही फल, उसका क्या बोलते हैं, उसका अगर उसके अंदर से वो नमकीन जो टेस्ट होता है वही देना बंद कर दे, मुझे बताओ क्या आप उस नमक को इस्तेमाल करोगे? नहीं, उसे फेंक दोगे, वो पैर के नीचे कुचलने काम आएगा। ज्योति अगर, ये लाइट अगर ना जले, ये बल्ब अगर ना जले, मैं बल्ब को फेंक दूंगा, दूसरा बल्ब लाकर रखूंगा। आपने बल्ब के समान चमकना है, आपने ज्योति के समान चमकना है। परमेश्वर ने आपको चुना है। जब मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, चर्च गया, बाइबल जब पढ़ता था तो बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, इसे दुनिया को मत दो। लेकिन मैं जब चर्च में जाता था, मेरे साथ जो यूथ था वो पाप में था, किसी की गर्लफ्रेंड थी, किसी का बॉयफ्रेंड था, कोई नशे में था, कोई इसमें था। जब मैं प्रभु में चलता था, मैंने कहा नहीं, बाइबल कहती है तुम मसीह की देह हो, तुम उसके अंग हो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फल लाना है, तुम्हें मसीह के समान पवित्र, जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है, तुम्हें पवित्र बने रहना है। मैंने कहा नो, मैं पवित्रता में चलूंगा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई पाप नहीं, बना रहा वचन। उस वक्त जो यूथ मेरे साथ था, जो संडे के दिन बोलता था यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, जो संडे के दिन बोलता था परमेश्वर मैं तेरा हूं, परमेश्वर हम तेरे, तू मेरा है, ये गीत गाते थे। और जैसे ही मंडे आता था वो दुनिया के हो जाते थे, जैसे ही मंडे आता था वो पाप में थे, कोई सेवा नहीं, कोई प्रेयर नहीं, सिर्फ संडे वाले कृष्ण। जब मुझे वो चर्च छूटने के बाद मिलते थे, बोलते थे अमोल अरे कुछ नहीं होता, चल नशा कर, अरे ये लड़की, इसका नंबर दूं तुझे। मेरे आंखों के सामने लड़के और लड़कियां हाथ में हाथ डालकर क्या करते थे? चर्च के बाहर निकलते थे, चर्च खत्म होने के बाद, और मुझे ऐसी नजर से देखते थे जैसे मैं एकदम दुनिया से अलग व्यक्ति हूं, एक आदिवासी हूं। आदिवासी मतलब आज की दुनिया से बहुत पीछे, पिछड़ा इंसान। वो मुझे देखकर हंसते थे, बोलते थे ये क्या है जीवन है, प्रेयर करो, चर्च आओ, काम करो, सुसमाचार सुनाओ, पास्टर के साथ सेवा में खड़े रहो। संडे के सबसे पहले मैं चर्च जाता था, पूरी साफ सफाई करता था। ये क्या जीवन है भाई? और वो जो बाकी लोग थे वो आराम से आते थे, एकदम चर्च स्टार्ट होने के बाद मैं सबसे पहले जाता था, अपने पास्टर के साथ हर जगह प्रेयर के लिए जाता था। वो लोग, उन लोगों के नजर में मैं एक मूर्ख था। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। कि वो सॉन्ग है ना, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में, कभी व्यर्थ नहीं होती है मेहनत की मसीह में। हे मेरे भाइयों, हियाव को बांध लो, दृढ़ हो जाओ और ये जान लो। हालेलुया। लोगों के नजर में आप मूर्ख दिखोगे जब आप पवित्रता में चलोगे, उनके नजर में आप ओल्ड फैशन दिखोगे जब आप फास्टिंग में जाओगे ज्यादा। आप पाप में जाओगे नहीं, आपके पास्टर के साथ खड़े होकर सेवा करोगे।
जब मैं अपने बीजों को बोता था, लोग मुझे मूर्ख बोलते थे इतना देने की क्या जरूरत है। लेकिन मुझे पता था, बाइबल कहती है जितना तुम बोओगे उतना तुम क्या करोगे, काटोगे। जिस माप से तुम बोते हो उसी माप से तुम काटते हो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है आज? वो संडे वाले क्रिश्चियन नहीं बनना है, उछल रहे गा रहे हैं, लेकिन मंडे के दिन जब फोन आता है पास्टर जी का कि बहन आज यहां पर प्रेयर के लिए जाना है, बहन ऑनलाइन प्रेयर के लिए जुड़ना है, तब हम गायब हो जाते, तब हम मसीह नहीं रहते, हम अब दुनियावी लोग हो जाते, हम बदल जाते। समझ लो आप मेरी बात? फलदायी क्रिश्चियन बनो, फलदायी क्रिश्चियन बनो। आज अपने आप से बोलो कि आज से बस हो गई ये दुनियावी जीवन, बस हो गया, बस हो गया ये शैतान के अटैक, अब रोऊंगा नहीं, अब उसके ऊपर अटैक करूंगा। बाइबल कहती है उसने मुझे अधिकार दिया है शैतान के हर एक गढ़ों को ढाने का, शैतान की सारी सामर्थ पर उसने मुझे अधिकार दिया है। आपसे मैं बेचारा बनकर नहीं चलूंगा, अब मैं फल दूंगा। आज मैं आपसे मैं नाइट प्रेयर्स में जाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू द लॉर्ड जीसस। मैं बना रहता था प्रेयर में, और वो यूथ के नजर में मैं मूर्ख था। आपको पता है आज, लेकिन आज जितने यूथ उस वक्त चर्च में थे और परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपने मन के मुताबिक चले, पाप में जीवन जिया, प्रेयर के समय प्रेयर नहीं की, वचन में नहीं रहे, फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, नाम के लिए क्रिश्चियन, आज वो सफर कर रहे, आज जॉब में वो सफर कर रहे, किसी की मैरिज नहीं हो रही है, किसी के परिवार में बीमारी है, कोई गरीबी में है, श्राप में है, कोई डिप्रेशन में है। मुझे फोन्स आते हैं उनके कि अमोल, पास्टर अमोल, आप तो बहुत बढ़ गए भाई, आज आप तो क्या लाइफ जी, आपको हम देखते हैं ऑनलाइन, आपकी चर्च देखते हैं, हमारे लिए भी प्रेयर करो। मेरे लाइफ में ये चल रहा है, कोई बोलता है मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं फलाने में हूं। याद रखना, एक टाइम में क्रिश्चियनिटी में 4-5 साल, 7-8 साल, मैंने कहा मैक्सिमम 5 साल अगर आपने डेडिकेट कर दिए, फायर प्रेयर, वचन में चलते रहे, पवित्रताएं में चलती है, अपने पास्टर के साथ होकर, जो दर्शन आपके अगुवे को प्रभु ने दिया, उस दर्शन में खड़े होकर सेवा में बढ़ते गए, इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले साल आपके फ्रूटफुल होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आने वाले साल आप फ्रूटफुलनेस को देखोगे। आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी जब आपकी गवाही को सुनेंगे, वो शौक में चले जाएंगे यीशु के नाम में। मैंने कहा वो शौक में चले जाएंगे। हालेलुया। वो बोलेंगे भाई जहां तू जाता है हमें भी जाना है। लोग पूछेंगे कि भाई कुछ साल पहले हम तेरी मजाक उड़ाते थे कि क्रिश्चियन हो गया, एक राइस के बैग के लिए क्रिश्चियन बन गया, अरे तूने तो धर्म परिवर्तन कर दिया। एक टाइम था हम तेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन भाई आज तेरी लाइफ देखकर और हमारी लाइफ देखकर हमें पता चल रहा है कि तू, तेरी लाइफ कितनी ब्लेस है। सच में जिस प्रभु की तू सेवा करता है वो जीवित परमेश्वर है। एक टाइम आता है आपको शद्रक, मेशक और अबदनगो के समान खड़ा रहना पड़ता है, दानियेल के समान खड़ा रहना पड़ता है, शेर के मान में जाने के बाद भी बने रहना पड़ता है। लेकिन जब शेर के गुफा में से बाहर आओगे, लोग सैल्यूट करेंगे यीशु के नाम में आपको। एक टाइम रहता है प्रेयर करने का। दानियेल, बाइबल कहती है 3 टाइम प्रभु के उपस्थिति में जाता था, 3 टाइम। और उसके विरोधी थे, उन लोगों ने कहा अच्छा 3 टाइम प्रेयर करता है, इसी में इसको पकड़ते हैं। राजा के पास चले गए, प्लान बनाया, बोला इसको फंसाएंगे आगे। राजा को बोला है राजा, जो कोई तुझे छोड़ किसी और ईश्वर की प्रार्थना करे वो शेर की गुफा में डाला जाए। 3 महीने तक तेरे ही पास लोग आकर अपनी आरज़ी लगाए, तुझसे ही प्रार्थना करे। दानियेल ने जैसे ही सुना कि भाई साहब ऐसा ऐसा नियम निकला है, अगर प्रेयर की मर जाओ। बाइबल क्या कहते पता है, जैसे ही दानियेल ने सुना, जैसे ही उसने पढ़ा, बाइबल कहती दानियेल के समान पावर
बिलीव इन प्रेयर लाइक डैनियल। डैनियल ने जैसे ही सुना, उठा, अपने प्रेयर रूम में गया, जैसा वो प्रेयर करता था वैसे ही प्रेयर करने लगा। कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कोई प्रभाव नहीं हुआ उसके ऊपर उस चीज का, कोई प्रभाव नहीं हुआ। उठा, प्रेयर में गया। यीशु के नाम में जब तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करे, प्रेयर में जाना यीशु के नाम में। मैंने कहा प्रेयर में जाना, मैंने कहा प्रेयर में जाना। जैसे दानियल प्रेयर में गया। दानियल को पता था अगर कोई छुड़ा सकता है इस सिचुएशन से वो परमेश्वर है। वो डरा नहीं, उसने आपके मेरे तरफ तुक्के नहीं लगाए। उसने नहीं कहा जान है तो जहान है। कॉल आ गया संडे के दिन, आज अगर काम पे नहीं आया काम से निकाल देंगे। बोलेंगे प्रभु अगले संडे आ जाऊंगा प्रभु, जॉब है तभी तो दशमांश दे पाऊंगा प्रभु। तेरा दशमांश प्रभु को नहीं चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय, हो सकता है प्रभु चाहता है उस जॉब से निकल कर तुझे एक बड़ी जॉब दे, लेकिन हमारा माइंड छोटा है। हम अभी भी हमारे बल, हमारे रिसोर्सेस के ऊपर फेथ रखे हुए, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। इसलिए अभी भी गरीबी में है, अभी भी बंधनों में है, अभी भी परिवार में क्लेश है, अभी भी छुटकारा पूरा नहीं है। बोलो अपने मालिक को, बोलना भाई साहब संडे के दिन मुझे छुट्टी चाहिए। पहले ही जॉब पे लगो, जैसे ही बोल दो, प्यार से जाओ, प्रेयर के साथ जाओ, प्रेयर करके जाओ। अपने मालिक के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु जब मैं जाऊं पिता, जब मैं जाऊं पिता, अपने मालिक से बात करने तो उससे बात करना, उसका मन बदलना। जाओ प्रेयर करके, देखो कैसे बदलता है, कैसे वो आपको संडे के दिन। हम काम ही नहीं कर रहे, हमारे अंदर बोझ ही नहीं है। हालेलुया, हमारे अंदर बोझ ही नहीं है प्रभु के कामों के लिए। हम फल देना ही नहीं चाहते, हम बदलना ही नहीं चाहते। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने लाइफ को सेट करो। कहां जाना चाहते हो? यूसुफ के समान प्रधानमंत्री की पोस्ट तक जाना चाहते हो? अपने लाइफ में एक दर्शन बनाओ, खुदावंत के दर्शन को उठाओ। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि मेरा पर तुमने एक बार क्या 2 बार मेरी घटी में, मेरी सेवा में बोया है, मेरे दर्शन में बोया है। तुमको छोड़ो और किसी सेवकाई ने मेरे साथ खड़े होकर इस दर्शन में जो प्रभु ने मुझे दिया है, मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तुम ही वो लोग थे। फिलिपियों की कलीसिया से बात करते हुए प्रभु का दास पौलुस से कहता है, और वो कहता है मेरा परमेश्वर भी मसीह यीशु में तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरा करेगा। किसके विषय में कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? किस कलीसिया के विषय में कहा गया है? हालेलुया, किस कलीसिया के विषय में कहा गया? कलीसिया, उस कलीसिया के विषय में जो बोने के ऊपर बिलीव करती थी। हालेलुया, किसके ऊपर बिलीव करती थी? हाँ, बोने के ऊपर बिलीव करती थी, जिन्होंने अपनी गरीबी में, घटी में भी बोया। उस दर्शन, पौलुस का जो दर्शन था उसके साथ वो कलीसिया खड़ी थी पूरी तरीके से। आज की कलीसिया को वो नहीं पड़ी कि प्रभु का काम हो रहा है कि नहीं, सुसमाचार लोग तक जा रहा है कि नहीं। उन्हें ये पड़ी है मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड। जिस दिन खुदा के दर्शन को प्रथम स्थान दोगे, सेवा का बोझ उठा लोगे, खुदा तुम्हारा बोझ उठा देगा। मैंने क्या कहा? ये प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा हूं तुम्हें। जिस दिन खुदा के काम को तुमने अपने लिए, अपने लाइफ में प्रथम स्थान दे दिया, प्रभु तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को बदल देगा, ब्लेस कर देगा। लाबा शानदारा बाबा बाबा। आज कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आज मैं सच कह रहा हूं, आज ऐसी डायनामिक पावर को हमने हमारी मिनिस्ट्री में काम करते हुए देखा है। आज जितना कुछ मेरे पास है, बाय फेथ, घुटनों के ऊपर मैंने पाया है खुदावन से। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ, थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाकर, अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करेंगे। लाबा साकारा बाबा, जितने भी इस वक्त जुड़े, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालो। मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहूंगा। लिब्रान दोने में सेके रे बेयालामा शाकारा बाबा 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 रिबान दाला बाबा बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ आज
मैं खुदावन की आत्मा को आपको छूते हुए देख रहा हूं। आज बहुत सारे लोग अपने मन को तैयार कर रहे हैं खुदावन के कामों के लिए। अब आज बहुत सारे लोग फिर से अपने जीवन को रीडेडिकेट कर रहे हैं परमेश्वर को, और पवित्र आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ उसका आत्मा आपको छू रहा है, राइट नाउ उसका आत्मा आपको छू रहा है, राइट नाउ हर एक बीमारी, हर एक जादू टोना, हर एक शैतानी अटैक जो आपके लाइफ में है, यीशु के नाम में मैं उसका दास होने के नाते कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं, आपको छोड़े और जाए, आपको छोड़े और जाए, आपको छोड़े और जाए। खुदावन का आत्मा मुझे कह रहा है जिस आज से खुदावन के काम को, खुदा की सेवा को प्रथम स्थान देना, अपने लाइफ को डेडिकेट करना और बोलना आज से खुदावन मैं पवित्रता में चलूंगा, आज से मैं अपने प्रेयर, अपने लाइफ को डेडिकेट करता हूं, आज से अपने लाइफ को तेरे हाथों में देता हूं यीशु के नाम में। राइट नाउ आपकी लाइफ को खुदावन छू रहा है, प्रार्थना का आत्मा, प्रार्थना की चादर आपके ऊपर गिर रही है यीशु के नाम में। बाइबल कहती है अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा हर एक वो जुआ जो शैतान ने आपकी लाइफ में दिया, हर वो जुआ, वो बीमारी का जुआ, गरीबा का जुआ, जादू टोने का आत्मा, हर प्रकार की बीमारी आपके लाइफ को छोड़े और जाए राइट नाउ, राइट नाउ। मैं पवित्र आत्मा की आग आपके शरीरों के ऊपर बोलता हूं, लाबासा खारा बाबा बाबा लिब्रांदो लोबोसा खारा बाबा बाबा, राइट नाउ हर एक बीमारी राइट नाउ आपको छोड़े और जाए। मैं उसका दास होने के नाते, उसका प्रेरित होने के नाते मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, आपको जकड़, आपको ऐसा लगता है कि भारी बोझ आपके ऊपर लगता है, आपको ऐसा लगता है आप एक बहन हो, आपको लगता है कोई तो आपकी बॉडी जकड़ी हुई है, आप मुझे देख रही हो और खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है वो तेरे बोझ को निकाल रहा है, वो तेरे बोझ को राइट नाउ निकाल रहा है, वो तेरे बोझ को जो शैतान ने तेरे लाइफ के ऊपर डिप्रेशन का आत्मा दिया था, बार बार तू डिप्रेशन में जाती है, खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है अभी उसका अभिषेक तुझे छू रहा है, वो तेल, अभिषेक का तेल तेरे ऊपर उतर रहा है और तू छुटकारा पा रही है राइट नाउ यीशु के नाम में, तू छुटकारा पा रही है यीशु के नाम में, तू छुटकारा पा रही है। वो अभिषेक तुम्हें छू रहा है, वो अभिषेक, मैंने कहा वो अभिषेक तुम्हें छू रहा है और तुम्हें छुड़ा रहा है राइट नाउ, वो तुम्हें छुड़ा रहा है राइट नाउ, वो तुम्हें छुड़ा रहा है। हर बीमारी, हर जादू टोना, हर श्राप, हर बंधन तुम्हारी बॉडी को छोड़े और जाए यीशु के नाम में। आज से तुम सिंपल नहीं हो, तुम नॉर्मल नहीं हो, आज से तुम्हें परमेश्वर ने नया कर दिया। मैं देख रहा हूं तुम्हें फल लाते हुए, कम ऑन चर्च, मैं तुम्हें फल लाते हुए देख रहा हूं। बड़ी बेदारी तुम्हारे द्वारा अनेक लोग छुड़ाए जाएंगे। आज से तुम्हारा प्रार्थना बदलने वाला है, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, मासो खेरे बेबे, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है और तुम्हें छुड़ा रहा है राइट नाउ। कोई तो सिस्टर है जिसको मैं देख रहा हूं अभी पवित्र आत्मा से भरते हुए राइट नाउ मैं तुम्हें भरते हुए देख रहा हूं और तुम छूट रही हो राइट नाउ। बहुत सारे लोगों के काम को चेंज होते हुए देख रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे फिजी से देखने वाले, बहुत सारे लोग मुझे दुबई से देखने वाले, बहुत सारे लोग आपके लाइफ में खुदावंद एक नया काम करने जा रहे हैं। सोनाली, इन द नेम ऑफ जीसस, बाइबल कहती है यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, परमेश्वर तुम्हारा आनंद है। इन द नेम ऑफ जीसस, उसकी ग्रेस, उसका अभिषेक तुम्हें टच करे राइट नाउ। बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम, तुम्हारी लाइफ चेंज हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। सब कुछ नया, पवित्र आत्मा मुझे सबके लिए कह रहा है, उसके दर्शन को अपने लाइफ का मकसद बना लो, उसके दर्शन को अपने लाइफ का मकसद बना लो, वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करके रखेगा। हालेलुया। यीशु के नाम में
शीला देवी, राइट नाउ उस बहन को मैं छू रहा आत्मा, मैं देख रहा हूं खुदावन उसके पेट को टच कर रहा है यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा राइट नाउ तुम्हें छूए और चंगा करे यीशु के नाम। यीशु का लहू में बोलता हूं, यीशु का लहू में बोलता हूं। सिर के ऊपर अटैक होते हैं तुम्हारे बहन, यीशु तुम्हें छुड़ा रहा है राइट नाउ, वो तुम्हें छुड़ा रहा है राइट नाउ यीशु के नाम में। जितने पिता परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके इस पेज में से जुड़े हुए हैं, हर एक जन आज ब्लेस है। हर एक जन से आपने बातें की और पवित्र आत्मा हर एक जन को आपने छुआ। हर एक जन ने आज जितनों ने वचन सुना है उनके लाइफ में तूने आज एक बड़ा काम किया। धन्यवाद पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आपके परिवारों को ब्लेस करे। आज अपनी लाइफ को चेक करना और बोलना, परमेश्वर आज से मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है और मैं बहुत सा फल लाऊंगा। आज से मैं फल रहित नहीं रहूंगा। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। अगर प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे इस पेज के ऊपर और बहुत सारे वचनों को सुनने के लिए और बताने के लिए प्रभु मदद करेगा। मैं फिर एक बार प्रभु के दास का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर आने के लिए मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज का और को फाउंडर, थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड, बिशप रेवरेंड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। प्रभु इस मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए और आने वाले दिनों में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है आप बहुत ब्लेस हो यीशु के नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की, हमें दुआ में रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।